तो देखिए सुकृति का एक पैर जो है ये आर्टिफिशियल है, लेकिन फिर भी ये आराम से आम व्यक्ति की तरह चल लेती हैं और इसी तरह चलते चलते इन्होंने नेशनल तक का सफ़र किया है और ये नेशनल खिलाड़ी बनी है। बहुत पैसा तो बहुत खर्चा किए थे, लेकिन पैर नहीं अच्छा कर पाए सर। बहुत पैसा खर्चा किए इसका लिए। जब एक्सीडेंट हो गया था उसके कारण पापा इनको बहुत ये किए कि तुम खुद से किए, और डिवोर्स भी हो गया। बट और डिवोर्स हो गया। हाँ, डिवोर्स हो गया है। तो सब कोई छोड़ दिए थे सर, सब कोई। हमको फ़ोन भी एगो नहीं, किसी को नहीं पता था कि मतलब फ़ोन करके कहाँ गई बच्चा लेके, कहाँ क्या खिला रही है कि नहीं है। मतलब चारों बच्चा को लेके रामगढ़ से यहाँ आ गई। जी सर। घर भी छोड़ दिया। जी सर। कहाँ रहती हैं अभी? अभी रांची में रहते हैं सर। तो रांची में क्या करती हैं? हम कुकिंग का काम करते हैं सर। वो आप कुक हैं? यस सर। कहाँ पर? फ्लैट में जाके खाना बनाते हैं सर। झाड़ू पोछा करके तो बाल बच्चा को हम आगे मतलब बढ़ाएंगे, इसी के लिए हम निकले थे। खाना बनाने से? जी सर। कितने घर में खाना बनाती हैं? अभी 3 घर में बनाते हैं। 3 घर में? तो उससे तो बहुत कम पैसा मिलता है। हम मिलता है कम, लेकिन किसी तरह मैनेज करते हैं। मम्मी बहुत भावुक हो रही हैं, ये बता रही हैं कि दूसरे के घर में खाना बना के पैसा भेजती हैं। ये सब पता है आपको? यस सर। तो भी बहुत कुछ करना होगा। जी सर, हम चाहते हैं कि कुछ करें मम्मी के लिए, अपने देश के लिए, ताकि उनको प्राउड फील हो मेरे ऊपर, उनको ये सब करना ना पड़े। अब सब कोई फ़ोन करता है? सब कोई सर फोन करते हैं। बहुत कोई बात करना चाहते हैं। मम्मी बोलते हैं ये कॉल किए हैं वो किए। तो हम बोले आपको कॉल किए, आप बात कीजिए, हम क्यों करें। जब प्रॉब्लम था तो कोई हेल्प नहीं किए, अभी आए हैं हेल्प करने, तो वो कौन सा हेल्प हुआ। वो कम लोग इतना हिम्मत जुटा पाता है। इसको भले ही सम्मान मिला, ये सम्मान लेकिन आपके लिए ही है। मेरा लिए नहीं, प्रकाश सर को धन्यवाद कर रहे हैं, हाथ जोड़ के ही कर रहे हैं। सब प्रकाश सर के लिए इतना दूर पहुँचे। कि इतना मेडल जीत लेने के बाद, अभी सम्मान मिलने के बाद कई लोगों का फ़ोन आ रहा है, लेकिन आप जिनका इंतज़ार कर रहे हैं उनका फ़ोन आया नहीं। हम तो सोच रहे थे इनका पापा कम से कम पूछ लेंगे कि इतना दूर पहुंची, कैसे पहुंची। अखबार में आया है, कम से कम पेपर में पढ़ के भी तो देख सकते हैं, मोबाइल में भी डालते हैं, सब कोई देखते हैं, लेकिन इनका पापा कभी नहीं पूछे हैं। पापा से आपकी भी नाराज़गी है? मेरे साथ रामगढ़ की रहने वाली सुकृति कुमारी है। सुकृति को झारखंड खेल रत्न पुरस्कार मिला है। राज्यपाल ने अपने हाथों से इन्हें सम्मानित किया है। सुकृति रामगढ़ की रहने वाली है। जब ये 8 साल की थी, स्कूल जा रही थी, तो एक एक्सीडेंट में इन्होंने एक पैर गंवा दिया। सुकृति देखिए आज भले ही दोनों पैर पर खड़ी हैं, लेकिन एक जो पैर है इनका, ये आर्टिफिशियल पैर है। लेकिन उसी आर्टिफिशियल पैर से चलते हुए सुकृति इतना सटीक निशाना साधती है कि आज नेशनल प्लेयर बन गई है। और यही वजह है कि इन्हें झारखंड खेल रत्न पुरस्कार अब से थोड़ी देर पहले इन्हें मिला है। ये अभी हाल ही में सीनियर पैरा नेशनल में ब्रॉन्ज और सिल्वर मेडल जीतकर पंजाब से लौटी हैं, और उसके बाद से सुकृति का नाम जो है सभी के जुबां पे आ गया है। सुकृति पिछले 5 महीनों से सिल्ली में ये आर्चरी सीख रही हैं। सुकृति हैं, सुकृति की माँ हैं, दोनों से बातचीत करेंगे। सुकृति, पहले तो बहुत बधाई आपको। जय हिंद सर, थैंक यू। तो कितना मेडल अभी तक मिल चुका है? 3 मेडल सर। डिस्ट्रिक्ट पे 1 मेडल मिला है और 2 नेशनल पे मिला है, सीनियर पैरा नेशनल पे, एक सिल्वर, एक ब्राउन्ज। तो 5 महीना से ही ये कर रही हैं, प्रैक्टिस कर रही हैं, फिर भी इतना सटीक निशाना कैसे साहब? सर सारे सर लोग के ट्रेनिंग की वजह से हो पाया है, और हमारी भी मेहनत थी कि हम कुछ करें। और मेरा टारगेट है, मतलब हम कुछ करना चाहते तो अच्छे से करें, मतलब बहुत फास्ट करने का ये रखते हैं सर। आपका जो दोनों पैर है उसमें से एक पैर आर्टिफिशियल है। जी सर। फिर भी खड़ा होने में, बैलेंस बनने में कोई दिक्कत नहीं होती? नो सर, पहले होता था, अब आदत हो गया है ये कर करके, तो चलने में भी कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा प्रॉब्लम नहीं होती है। आप एकदम आम व्यक्ति की तरह चल लेते हैं। तो देखिए सुकृति का एक पैर जो है ये आर्टिफिशियल है, लेकिन फिर भी ये आराम से आम व्यक्ति की तरह चल लेती हैं। और इसी तरह चलते चलते इन्होंने नेशनल तक का सफ़र किया है और ये नेशनल खिलाड़ी बनी है, और आज इन्हें सम्मानित किया गया है। कैसे ये पैर? सर हम जब छोटी थे, 8 साल की थे, एक्सीडेंट हुआ था, रोड क्रॉस कर रहे थे, गिर गए थे, उसकी वजह से एक्सीडेंट हो गया। और मम्मी ने रिम्स पे एडमिट किया मेरे को, तो ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं होने के कारण ख़राब हो गया, मतलब मिस्टेक से दूसरे दवा डाल दिए थे, उसकी वजह से ख़राब हो गया और काट दिया गया। पैर काटना पड़ा? जी सर। तो उस समय तो लगा होगा कि अब कुछ नहीं हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, फिर भी उम्मीद थी कुछ तो
मतलब सर मिले उसके बाद बहुत ही हौसला जगा कि हम कौन सर? कर सकते हैं। प्रकाश सर, शिशिर सर दोनों आए थे हमसे मिलने के लिए। हॉस्टल हम मांडू कस्तूरबा में पढ़ते हैं, तो आए तो हमें लगा कि हम कुछ कर सकते हैं और अभी यहाँ तक पहुँच गए। आप माँ हैं, जी सर। खुश हैं आज? हाँ? जी सर, बहुत खुश। आँख में आंसू आ गया। बहुत रोए थे सर आज। रोए हैं? हाँ, रोए थे आज, खुशी से रोए थे सर। तो आपकी बेटी जब 8 साल की थी, उनका एक पैर काटना पड़ा, उस समय तो लगा होगा कि आपको कि बहुत मुश्किल होगा, चूंकि लड़की है। लगा तो था सर कि एगो लड़की जात को पैर नहीं है, कैसे कर पाएगी, कैसे मतलब करेंगे शादी ब्याह सारा चीज़। माँ एगो सोचते हैं ना सर, तो वही हुआ था। बहुत पैसा तो बहुत खर्चा किए थे, लेकिन पैर नहीं अच्छा कर पाए सर। बहुत पैसा खर्चा किए इसका लिए, लास्ट में हम लोग घर छोड़ दिए सर। घर भी छोड़ दिए? जी सर। कहाँ रहती हैं अभी? अभी रांची में रहते हैं सर। तो रांची में क्या करती हैं आप? हम कुकिंग का काम करते हैं सर। वो आप कुक हैं? यस सर। कहाँ पर? फ्लैट में जाके खाना बनाते हैं। जो दूसरे के घर में जाके खाना बनाती हैं आप? जी सर। और ये करते हुए मतलब अपनी बेटी को यहाँ तक पहुँचे। जी सर। तो वही पैसा आप अपने बच्चों पर खर्च करते हैं? चारों के ऊपर हम वही पैसा खर्चा करते हैं और चारों को हम रखे हैं। और हम आप लोग का सबको आशीर्वाद से, प्रकाश सर, सुशील सर, सबको हमको रिक्वेस्ट है, मेरा बेटी बहुत दूर आ गई है और ये हमको हौसला है मतलब सुशील सर, प्रकाश सर से कि बहुत दूर चल जाएगी। जी सर। मतलब एक जो मन में ये था कि भाई एक पैर नहीं है, बहुत दिक्कत होगा, वो अब सब लग रहा है। आप नहीं सोचते हैं सर, पहले अब तो सोचते फोन हैं। करता होगा। हाँ, बहुत लोग फ़ोन करते हैं और बहुत लोग भी पूछते हैं, घर के लोग भी अब पूछते हैं। मतलब जो जो हमको घर में कोई पूछते नहीं थे, अभी सबको घर में सब कोई पूछते। परिवार में भी बहुत लोग छोड़ दिया था। सब कोई छोड़ दिए थे सर, सब कोई। हमको फ़ोन भी एगो नहीं, किसी को नहीं पता था कि मतलब फ़ोन करके कहाँ गई बच्चा लेके, कहाँ क्या खिला रही है कि नहीं है। मतलब चारों बच्चा को लेके रामगढ़ से यहाँ आ गए थे? जी सर। पति गांव में है सर। पति को छोड़ के आ गए? जी सर। पति अभी साथ में है? नहीं सर। पति साथ में नहीं रहते? नहीं। आप अकेले पाली चारों बच्चों? जी सर। वाह, तो इतना कैसे आपको हौसला आ गया कि रांची तो इतना बड़ा शहर है, महंगा शहर है? जी सर, महंगा शहर है। हम सोचे कि ये एगो तो हम भी तो इंसान हैं, हम भी तो कुछ कर पाएंगे। हम भी सोचे कोई कि किससे तो हम भी कम नहीं हैं, इसीलिए हम भी सोचे कि देखेंगे हम भी बच्चा लोग को मतलब आगे बढ़ा नहीं सकेंगे कि नहीं करने सकेंगे तो कम से कम हम बड़ा तो कर देंगे। इसी के लिए हम बाहर निकले थे सर। झाड़ू पोछा करके तो बाल बच्चा को हम आगे मतलब बढ़ाएंगे, इसी के लिए हम निकले थे। खाना बनाने से? जी सर। कितने घर में खाना बनाती हैं? अभी 3 घर में बनाते हैं। 3 घर में? तो उससे तो बहुत कम पैसा मिलता है। मिलता है कम, लेकिन किसी तरह मैनेज करते हैं हम लोग। खाना भी बनाते हैं तो हाँ मतलब मजबूरी समझ गए हैं तो खाना पीना देते हैं, जो पैसा है बच जाता है। तो बेटी को वहाँ भेजना है सिल्ली, ये कैसे पता चला आप? सिल्ली सर खुद आए थे यहाँ हॉस्टल मांडू। कैसे हुआ आप बताइए। वहाँ पढ़ते थे तो सर लोग मतलब एक मैम थी जो मेरे को ये करते थे, मतलब आए थे वहाँ पे आर्चरी सिखाने के लिए, तो सर के कांटेक्ट पे थे। और सुदेश सर, नेहा मैम, वो भी मेरा बहुत हेल्प किए हैं। सुदेश महतो और नेहा उनका भी जी, वो बुलाई आप? जी सर देखकर, मतलब आपको देखकर या मम्मी की स्थिति देख? नहीं, मतलब हम वहाँ पे मैम लोग पूछे थे, उसके बाद मैम लोग बताए कि हमको इंटरेस्टेड है आर्चरी पे। तो फिर सर लोग, सुदेश सर, नेहा मैम, वो लोग के थ्रू सर लोग आए हमसे मिलने के लिए। उसके बाद फिर यहाँ तक पहुँच गए सर। मम्मी इधर आ जाइए थोड़ा। मम्मी बहुत भावुक हो रही हैं, ये बता रही हैं कि दूसरे के घर में खाना बना के पैसा भेजती हैं, ये सब पता है आप? यस सर। आगे तो भी बहुत कुछ करना होगा। जी सर, हम चाहते हैं कि कुछ करें मम्मी के लिए, अपने देश के लिए, ताकि उनको प्राउड फील हो मेरे ऊपर, उनको ये सब करना ना पड़े। कटा होगा तो मम्मी भी हिम्मत हार गई होंगी उसमें। जी सर। छोटी थी आप? हाँ, छोटी थे। मेरा पैर में जब एक्सीडेंट हो गया था, उसके कारण पापा इनको बहुत ये किए कि तुम खुद से किए, और डिवोर्स भी हो गया। बट और डिवोर्स हो गया है? हाँ, डिवोर्स हो गया है। तो फिर मम्मी तो कुछ बोल नहीं पाई, बोली कि हम कर लेंगे, आपको जो करना है कीजिए। उसके बाद फिर मम्मी हम लोग को लेके आ गई रांची।
फिर फर्स्ट टाइम तो बहुत प्रॉब्लम हुआ था, उसके बाद फिर सारा अभी बहुत ही बेटर हो गया है। अब तो सब कोई मम्मी को मानने लगा होगा, पूछता होगा यस सर, आपके चलते। यस सर। अब सब कोई फ़ोन करता है। सब कोई सर फोन करते हैं। बहुत कोई बात करना चाहते हैं, मम्मी बोलते हैं ये कॉल किए हैं वो किए, तो हम बोले आपको कॉल किए आप बात कीजिए, हम क्यों करें। जब प्रॉब्लम था तो कोई हेल्प नहीं किए, अभी आए हैं हेल्प करने, तो वो कौन सा हेल्प हुआ, वो कोई मतलब नहीं हुआ वो हेल्प करने का अभी। तो हम बोले हम नहीं बात करेंगे, आपको करना है आप कीजिए, आपको अच्छा लगता है तो। क्योंकि मम्मी के साथ वो लोग बहुत बुरा किए। परिवार भी पूरा परिवार, मतलब मम्मी को ही सब कोई कोस रहे थे, ऑल फैमिली के तुम जान के किए। बट मम्मी मेरे को लेने आए थे और उनको कुछ काम था तो वो उस पार ही रह गए थे, रोड के उस पार। उसके बाद हम क्रॉस, हम देखे मम्मी को तो क्रॉस कर गए, हमको पता नहीं चला कि गाड़ी आ रही है। उसकी वजह से सब कोई मम्मी को ही कोसने लगे। तो फिर हम भी बोले कि हम भी चाहते कुछ करें ताकि मम्मी को ये सब सुनना ना पड़े। तो वो लोग भी अभी कॉल करके बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो वो लोग का भी तो गलती है, तभी तो समझना चाहिए वो लोग को, अभी बोल रहे हैं। बहुत कम लोग इतना हिम्मत जुटा पाता है। इसको भले ही सम्मान मिला, ये सम्मान लेकिन आपके लिए ही है। मेरा लिए नहीं, प्रकाश सर को धन्यवाद कर रहे हैं, हाथ जोड़ के ही कर रहे हैं। सब प्रकाश सर के लिए इतना दूर पहुँचे हैं, उनको ही करिए कि उनका लिए बहुत ही हम, मतलब मेरा बेटी आगे है। खाना बनाने नहीं गए, छुट्टी लेकर आए। गए हैं सर, सुबह को गए थे, शाम वाला नहीं गए थे। इस सुबह को हमको फ़ोन किए कि सर आपको भी बोले हैं मम्मी आ जाने के लिए। तो सुबह को हम भैया लोग को बोल दिए, भाभी लोग को बोल दिए कि खाना बनाने आज हम नहीं आएंगे, आज शाम को हम छुट्टी लेंगे, बेटी मेरी यहाँ आएंगे। तो ठीक बोले। तो इनके इतना मेडल जीत लेने के बाद, अभी सम्मान मिलने के बाद कई लोगों का फ़ोन आ रहा है, लेकिन आप जिनका इंतज़ार कर रहे हैं उनका फ़ोन आया नहीं नहीं, हम तो सोच रहे थे इनका पापा कम से कम पूछ लेंगे कि इतना दूर पहुंची, कैसे पहुंची, अखबार में आया है, कम से कम पेपर में पढ़ के भी तो देख सकते हैं, मोबाइल में भी डालते हैं, सब कोई देखते हैं, लेकिन इनका पापा कभी नहीं पूछे हैं। पापा से आपकी भी नाराज़गी है? नहीं, आपसे भी ये मेरी नहीं। हम मतलब जाते तो गांव जाना पसंद नहीं है, बट भाई लोग वहाँ पे रहता है और भाई लोग तो पापा लोग के पास ही रहता है, हम लोग के पास बहुत कम ही आता है। मम्मी बोलती है कि आओ पढ़ेगा लिखेगा, बट पापा वो लोग को गलत लाइन पे भेज दिए, बोलते हैं हम लोग को पढ़ाएंगे लिखाएंगे अपने जैसा बनाएंगे से। तो पापा ही वो लोग को रखते हैं, दोनों बहन मम्मी लोग के पास। बट ऑल फैमिली का खर्च तो मम्मी उठाते हैं, दादा दादी और जितना। दादी हैं साथ? हाँ हैं, पहले वो भी नहीं थे बट अब हो गए हैं। तो मम्मी को भी लगता है कि वो लोग बहुत ओल्ड हो गए हैं, तो हमको भी उसका हेल्प करना चाहिए। तो मम्मी सबका खर्चा उठाते हैं, भाई लोग का भी। पापा तो खुद का भी नहीं उठा पाते हैं। तो देखिए, जिस प्रकाश सर का जिक्र सुकृति और इनकी माँ दोनों कर रही हैं, यही प्रकाश जी हैं जो सिल्ली में आर्चरी सिखाते हैं बच्चों को। तो कैसे आप लोग सुकृति को ढूंढ कर निकालें? एक्चुअली सर हम लोग कोशिश करते हैं कि जो भी स्पेशल चाइल्ड बच्चे हैं या जो बच्चे दिव्यांग हैं, हम लोग खोजते रहते हैं कि कहीं ऐसा बच्चा मिले जाके हम लोग उनको आर्चरी के माध्यम से उनके हम जीवन जो है सुधार सके या उसको आत्मनिर्भर कर सके। तो खबर मिला था कि मंडू कस्तूरबा में एक बच्ची है जिसका एक पैर नहीं है। तो हम लोग गए वहाँ जिनको मिलने के लिए। जब वहाँ गए स्कूल में उनके प्रिंसिपल से बात की है तो बुलाई सिक्योरिटी को, तो हम देखे कि इसका पैर एक नहीं है, चलने में थोड़ा दिक्कत उसको हो रहा था, बट ये नॉर्मल बच्चों की तरह ही वहाँ पे ट्रीट कर रही थी। तो इससे पूछे कि सर आर्चरी करना चाहती हो? तो ये समझ नहीं पाई फिर आर्चरी होता क्या है। हमको बताया कि तीरंदाजी है और हम चाहते हैं कि तुम तीरंदाजी करो, तुम कर सकती हो। हम लोग टेस्ट वेस्ट लिए वहाँ पे, तो ये वहाँ बहुत अच्छा कर रही थी। बस वहीं बात की है, हम बोले मम्मी से बात करके बताओ। अगर मम्मी एग्री करती है, क्योंकि बिना गार्जियन के हम लोग परमिशन का बच्चे नहीं रखते हैं, मम्मी से बात करो बताओ। तो मम्मी से बात की तो फिर आया मैसेज मेरे पास कि मम्मी इंटरेस्टेड है, आप ले सकते हैं। सर विश्वास नहीं करेंगे, हमको लगता है कि 2 दिन 3 दिन के बाद ही मम्मी और उनकी दादी ये लोग सिल्ली पहुंच गए बेटी को लेके कि नहीं इनको कराना है मेरे को। जब वहाँ पे आए तो हमको अच्छा लगा कि भाई गार्जियन खुद चल के आए हैं और गांव से निकलकर ये इस मानसिकता से भी हटकर कि नहीं बच्ची का मेरा पैर नहीं है, हम उसको सिखाना है। ये लोग लेके आए और बोले कि सर रख दीजिए, हमको यहीं रखना है, आप इसे कुछ बनाइए। और तब से ये लड़की भी बहुत डेडिकेटेड है और डेडिकेटेड होने के कारण आज देखेंगे कि 5 महीने के अंदर वो भी रिकर्व डिवीज़न में ये सिल्वर और ब्रॉन्ज जीती है। कब बहुत कठिन होता है। थोड़ा कठिन होता है क्योंकि ओलंपिक इवेंट है और हमको बताते हुए काफ़ी खुशी हो रहा है कि ये अभी जो ट्रायल होने वाला है हम लोग पैरा ओलंपिक का, उसके लिए भी क्वालिफाई है, ये ट्रायल देने जाएगी अभी।
इसका चांस है कि ये अगर अच्छा करती है तो ये आने वाला ओलंपिक भी पार्टिसिपेट करेगी इंडिया के लिए। क्या चाहती हैं, कहाँ तक जाना? सर हम ओलंपिक तक खेलना चाहते हैं, जैसे मधु दीदी ने किया है, हम भी चाहते हैं कि वैसा प्लेयर बने और मधुमिता जैसा। जी सर, अपने इंडिया का नाम रोशन करे। सर लोग का अपने एकेडमी का, माँ का, हाँ एकेडमी भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, वो होता तो मान होता तो ही तो ये होता। हमारा एकेडमी का भी चाहते कि नाम रोशन हो, हमारा एकेडमी भी बहुत आगे बढ़े। बिल्कुल, देखिए सुकृति आज मेडल जीत रही हैं और इनकी सफलता के पीछे कितने लोगों का संघर्ष है आप इसे देखकर समझ सकते हैं। एक माँ की कहानी को भी आप इसके ज़रिए समझ सकते हैं कि कितना संघर्ष करते हुए अपना गांव छोड़कर वो अपने 4 बच्चों को लेकर रांची आती हैं और यहाँ अपने दम पर दूसरे के घर में एक तरह से दाई की तरह काम करते हुए अपने बच्चों को पालती हैं और आज वो इस मुकाम पर है कि राज्यपाल के हाथों इन्हें सम्मान मिल रहा है। तो हम चाहेंगे कि ज़रूर आप भी सुकृति जैसे जितने बच्चे हैं, खिलाड़ी हैं, उन्हें प्रोत्साहित ज़रूर करें। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe.